जैसा सोचा था, एंटीसिपेट किया था, लगभग वैसा ही पेपर था। और प्रोबेबली अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं तो मोर ओवर पेपर बहुत अच्छा सेट किया था जिसने भी सेट किया था। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे। तो मान के चलिए जैसा एकदम मेंस का होता है ना पेपर, लगभग वैसा था। बहुत सारे सवाल नहीं छोड़ने जेई मेन में 4:1 का रेशो है। अगर आपको 2 सवाल भी पता है कि इसमें से 2 ऑप्शन गलत हैं तो पक्का मारना है। का पेपर सर मैथ्स का टफ था और फिजिक्स डुएबल थी और केमिस्ट्री भी डुएबल थी। मैथ्स टफ लग रहा था। मैथ्स काफ़ी टफ थी। वही कुछ थे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, बट वो भी छूट गए। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं किया सारे चैप्टर्स का। वो हम लोग सोचे 80% भी पूरा पढ़ लेंगे तो बाकी पेपर हो जाएगा, बट वही 20% कुछ फॉर्मूले वाले भी थे, बट नहीं कर पाए उनको। ये टेस्ट देने से थोड़ा कॉन्फिडेंट आया कि मेन पेपर में अच्छा होगा। तो आप देख सकते हो कि जैसा कि जेई का एग्ज़ाम होता है बिल्कुल उसी तरीके का, मतलब कि एक रूम में यहाँ पे बच्चे जो वो टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, इन्विजिलेटर वगैरह भी हैं, ठीक है, और एनबी सर भी आए हैं अभी चेकिंग के लिए कि बच्चे किस तरीके से पेपर वगैरह दे रहे हैं। तो पूरा एक तरीके से ना बच्चों को वो फील आ रहा होगा कि भाई जब फाइनल पेपर होगा तो उस दिन कैसा माहौल रहने वाला है। अंदर से चल के देखते हैं चीज़ें क्या क्या हो रहा है। ये देख लो आप, यहाँ पे दिखा दो कैमरा घुमा के। यहाँ पे बच्चे का पेपर वगैरह चल रहा है, ठीक है, और वहाँ पे एनबी सर भी आए हुए हैं जो वहाँ पे देखते हैं आके। जो है सर, चेकिंग हो रही? चेकिंग चल रही जोरदार। जोरदार चेकिंग चल रही है अभी पेपर्स की। कितने देर का भी पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं अपन? 9 से 12 है, बस छूटने वाला है अच्छा ना। मतलब आप समझो कि जैसे जेई मेन का पेपर होता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे आज हुआ है। जैसे 8:45 पे एंट्री क्लोज हो गई थी, बहुत सारे बच्चे 9 बजे आए, उनको अलाउ ही नहीं किया गया, क्योंकि पर्पज़ मोशन का ये है कि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम जैसा फील हो। भाई आप मान लीजिए कि आप एक्चुअल जेई मेन का एग्ज़ाम देने जाते हो और वहाँ आप 9 बजे एंट्री करते हो तो आपको तो परमिट नहीं किया जाएगा। तो फिर जब अपन ने पहले ही बोल दिया था कि ये बिल्कुल जेई मेन की पैटर्न पे टेस्ट होने वाला है, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो जेई मेन्स फॉलो करता है, आधार कार्ड लाना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना है, उसमें अपनी फ़ोटो चिपकानी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जेई मेन के फॉलो किए गए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन मतलब सफल इवेंट रहा। और अगर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, 13 तारीख को दूसरा भी मॉक ड्रिल है अच्छा ना। 2 मॉक ड्रिल कराना है, एक 9 तारीख को हो गया, अब एक जेई मेन का 13 तारीख को वापस होगा। हर एक बच्चों के पास एनबी सर जा रहे हैं देखने के लिए कि कैसा चल रहा है उनका पेपर वगैरह। सर कैसा चल रहा है पेपर वगैरह? बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। किसी को टफ लग रहा है, किसी को आसान लग रहा है, पर बच्चे बहुत आखिरी तक कई बार पेपर छोड़ देते हैं। तो इससे कोई लोग बच्चे सुनोगे बहुत सारे सवाल नहीं छोड़ने जेई मेन में 4:1 का रेशो है। अगर आपको 2 सवाल भी पता है कि इसमें से 2 ऑप्शन गलत हैं तो पक्का मारना है, एक भी पता पड़ जाए तो भी, क्योंकि 4:1 का रेशो है। प्रोबेबिलिटी कहती है कि 4 में तुक्का मारोगे तो भी एक सही होने की पॉसिबिलिटी। तो अगर आपको पता पड़ जाए कि 2 तो पक्का गलत हैं, सही नहीं ढूंढ पा रहे हो तो 1 या 2 गलत ढूंढ लो, आपको पक्का फ़ायदा होगा। बच्चे कई बार इसलिए नहीं करते कि यार मेरे नेगेटिव हो जाएंगे। जितनों में आपने पार्शियल थिंकिंग करके मारा था उनकी टोटल काउंटिंग अलग करें, आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो कई बार डांटते हैं 10 नेगेटिव हो गए, और उससे पूछो क्या 20 में तूने पार्शियल मारा था, तो वो फ़ायदे का सौदा है। ये एडवांस में नहीं करना है पर जेई नीट में करना है। जैसे कि ये तो पूरा प्रॉपर एग्ज़ाम का माहौल बना दिया अपन ने, तो क्या उसी तरीके से इनको एनालिसिस रिजल्ट सब मिलेगा बच्चों? 100% पूरी एनालिसिस होगी, अभी करेंगे पूरी SPR पूरी आएगी। एक एक सवाल का कितने बच्चों ने सही करा, कितनों ने गलत करा, इन्होंने कितने छोड़े, कितने सही करे, कितना टाइम स्पेंड करा। तो एक बात, जैसे भी ये जो बच्चे देख रहे हैं, अगर मुझे वो देख रहे होंगे, सभी कोचिंग पर टेस्ट होते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उन सवालों पर एनालिसिस करें जो उन्होंने अटैम्प्ट नहीं करे, उस पर कितना टाइम दिया। सो यू टू सी कि आपने कितने सवाल गलत करे, उन पे कितना टाइम इन्वेस्ट करा। ये किसी भी कीमत पे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सवाल आपने छोड़े उन पे 15 मिनट से ज़्यादा सवाल अगर टाइम दिया है, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो पेपर ख़त्म भी हो चुका है, अब बच्चे निकलने भी वाले हैं यहाँ पे। अब बच्चों का फीडबैक भी लेंगे, बात भी करेंगे सभी बच्चों से। तो जैसा कि जेई एग्ज़ाम का मॉक ड्रिल वगैरह यहाँ पे चल रहा था, मोशन के बच्चे थे और भी बहुत सारे बच्चे थे जो यहाँ पे आए थे। मॉक ड्रिल मतलब कि ये पूरा एक तरीके से वो जेई का फील देने के लिए करवाया गया था, बिल्कुल सेम जेई के पैटर्न पे। अभी एग्ज़ाम ओवर भी हो गया, एनबी सर आए हैं बच्चों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। सर ऊपर बच्चों से बात भी कर रहे थे, देख भी रहे थे कि उनका पेपर कैसा चल रहा है। कैसा गया पेपर बताओ? मस्त, बढ़िया, एकदम मस्त। जैसा सोचा था, एंटीसिपेट किया था, लगभग वैसा ही पेपर था।
और प्रोबेबली अगर मैं डिफ़िकल्टी की बात करूं तो मोर ओवर पेपर बहुत अच्छा सेट किया था जिसने भी सेट किया था। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे। तो मान के चलिए जैसा एकदम मेंस का होता है ना पेपर, लगभग वैसा था। कितने घंटे का पेपर था? एकदम वही same? पेपर अगर मान के चलिए कोई पढ़ के आया अच्छे से तो 2.5 घंटे में पेपर कर सकता था। मैथ थोड़ा सा थी, जैसे हर बार मैथ आती है, आपको पता है कि मैथ में एक्चुअली मेंस में भी मैथ थोड़ा हार्ड तो होती है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री डूएबल थी एक्चुअली। हम ही लोग थे शुरू में भी, सर भी पूछ रहे थे कि कैसा जाएगा पेपर। वही कुछ थे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, बट वो भी छूट गए। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं किया सारे चैप्टर्स का। वो हम लोग सोचे 80% भी पूरा पढ़ लेंगे तो बाकी पेपर हो जाएगा, बट वही 20% कुछ फॉर्मूले वाले भी थे, बट नहीं कर पाए उनको। अच्छा, कितना छोड़े हो? नहीं किया ऐसे 48 तक का किया है, 48-49 तक का किया क्वेश्चन। हाँ डूएबल था, मतलब उतना भी टफ नहीं था। मैथ्स खाली टफ थी बस, बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री थोड़ी थी बस, बाकी फिजिक्स तो इजी थे एकदम, जैसे मेंस में आती है। हाँ जी, कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा हुआ। कितना छोड़ा है, कितना क्वेश्चन छोड़ा है आपने? लगभग 5-7 क्वेश्चन छोड़े हैं। थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी टफ थी, लेंदी था थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल था ना, लेंदी थे थोड़े। क्या लग रहा है कैसा नंबर आ जाएंगे? सर आ जाने चाहिए 180 आसपास आ जाने चाहिए। कैसा गया पेपर आप लोगों का? अच्छा था। कितने छोड़े हो, कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट 25 to 30 किए थे मैंने। तो ये टेस्ट देने से थोड़ा कॉन्फिडेंट आया कि मेन पेपर में अच्छा होगा? हाँ, मेन पेपर में अच्छा हुआ। लगा कि एग्ज़ाम वैसा जेई में वैसा लगा है। अच्छा, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब उसी तरीके से थे जैसे जेई में होता है? हाँ, सेम जेई पैटर्न पे ही था। अच्छा, हाँ, ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट एग्ज़ाम था। कैसा गया पेपर बताओ? ठीक है। ठीक गया? क्या लग रहा है कैसा रिजल्ट आएगा? पहले से अच्छा ही आएगा, मतलब पहले जो टेस्ट दिया था ना उससे तो अच्छा ही है। अरे भाई कैसा गया पेपर पर? ठीक था पेपर सर। मैथ्स का टफ था और फिजिक्स डूएबल थी और केमिस्ट्री भी डूएबल थी। मैथ्स टफ लग रहा था? मैथ्स काफ़ी टफ थी। तो मैथ्स में छोड़ दिया क्वेश्चन वगैरह? 10 क्वेश्चन किया मैंने मैथ्स में। अच्छा, आपने कितने किए? मैंने 8 या 9 करे हैं। अच्छा, काफ़ी टफ थी मैथ, और फिजिक्स डूएबल थी। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा था और ऑर्गेनिक को फिजिकल के साथ मिक्स करके पूछ रहे थे, तो हाँ केमिस्ट्री तो कर सकते थे, लेकिन हाँ मैथ्स ही टफ थी। अच्छा, पेपर कैसा गया वैसे? बढ़िया हुआ सर। अच्छा, मैथ ही टफ लग रही थी बस। केमिस्ट्री इजी रहती है फिजिक्स ऐसे भी? अच्छी लगी। अच्छा, फिजिक्स का अच्छा गया। फिजिक्स में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। क्या लग रहा है कितने नंबर आ जाएंगे? नंबर आ जाने चाहिए सर 140 या 150 के लगभग तो। अच्छा, और कितने साल पढ़े आप यहाँ पे कोटा में? मैं 1 साल कोटा में पढ़ा हूँ, पहले 2 साल जयपुर पढ़ा हूँ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया है। तो कॉन्फिडेंट आ रहा है ये टेस्ट वगैरह देके कि मेन एग्जाम में उसका एक प्रैक्टिस हो गया अच्छे से? हाँ अच्छे से, मतलब प्री एग्जाम की तरह हो गया है, तो बहुत अच्छा तो लगा। बोल रहे थे पूरा एडमिट कार्ड और सारी चीजें क्या सब वैसा था माहौल? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो वगैरह सब चीज़ एग्जाम की तरह था बिल्कुल। अच्छा, अंदर कुछ भी नहीं ले जाने दिए, सब बाहर रख लिया। पेन वगैरह सब अंदर ही पेन दिए थे। पूरी तरह एग्जाम की तरह ही लिया था। ओके ओके। कितने कितने बजे से कितने बजे तक पेपर हुआ? टाइम वगैरह क्या था? 9 से 12 था। एंट्री 8:45 पे बंद हो गई थी, 8 से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, बाकी कंप्यूटर वगैरह सब ठीक काम कर रहे थे ना? ठीक कोई काम प्रॉब्लम कर तो रहे नहीं थे, हुआ? ठीक काम कर रहे थे। क्या बता रहे थे एनवी सर, क्या गाइड कर रहे थे? सर वही ये बता रहे थे कि एग्ज़ाम कैसे अटेंड करना है और एरर एनालिसिस कैसे करना है वो बता रहे थे। तो इसका तो जो अभी टेस्ट हुआ इसका एनालिसिस मिलेगा आप लोगों को? हाँ सर मिलेगा, मोशन लर्निंग ऐप में मिलेगा। अच्छा, और वो उसमें ये भी रहेगा कि हम इतना समय कौन से क्वेश्चन में लगाए, वो वगैरह भी रहेगा। कोटा में कितने साल पढ़े? पहले साल। आप पहला कहाँ के रहने वाले आप? कर्नाटका। हैं? कर्नाटका से आया। आप? MP। आप कर्नाटका। कर्नाटक से? यार कर्नाटक से बहुत कम ही हमें बच्चे देखने को मिलते हैं, ज़्यादा यूपी बिहार वाले। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि जो साउथ से बच्चे आते हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे रहने वगैरह में? नहीं कोई दिक्कत नहीं आती सर, खाना वगैरह सब कुछ बढ़िया रहता है। और दिक्कत ये आती है जो बच्चे को हिंदी नहीं आती है उसको दिक्कत आती है सर। बस हम नवोदय से है ना सर, इसलिए हिंदी आती है हमें। 6ठी कक्षा से पढ़ाते हैं हिंदी। तो कैसा गया पेपर? सही गया। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? देखा नहीं है तो मतलब जितने होते चले गए उतने करती चली गई, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना था बाद में। तो मैथ के में बहुत टाइम लग गया था लास्ट में, तो थोड़ा तो फिर पता भी नहीं चला। कौन सा ज़्यादा टफ लगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से? तेरे मैथ लगभग सबको मैथ ही टफ लगा है। मैथ था, टफ था। मैथ में जितनी प्रैक्टिस करके जाओ वो कम पड़ जाता है। मैथ का था, अच्छा लेवल का पेपर था, बट सर ने बोला था कि ठीक आएगा, बट मुझे तो लगा कि हाँ
था, लेवल का था, अच्छा लेवल का था। आप लोग सुबह सुबह आए इतना ठंडी में, मन तो नहीं कर रहा होगा आने का? पेपर के लिए तो आना पड़ता है, वहाँ पे भी सुबह का टाइम हुआ तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, पापा हैं आपके ये? हाँ, मेरी बहन भी तो नीट में ही है, यहीं पर ये दक्ष में ही। अच्छा, तो दोनों बहन पढ़ रहे हो, एक जेई एक नीट? ये एक नीट, हाँ। और सर बताइए कोटा का जरा बारे में, कैसा है माहौल हमारे शहर का? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का कोटा का, बच्चों के लिहाज से बिल्कुल, पढ़ाई के लिहाज से बहुत ही बढ़िया माहौल है बच्चों का। मोशन में ही क्यों एडमिशन करवाया? मौसम क्या कर, मौसम में इसलिए एडमिशन करवाया कि और कोचिंग हमारे घर से थोड़े दूर थे, तो पहला फ़ायदा तो ये लिया हमने। और फिर एक बार में जो एडमिशन के लिए जो किया ना, इतने ज़्यादा टेस्ट वेस्ट देने की वो भी जरूरत नहीं पड़ी। इनकी परसेंटेज अच्छी थी तो उस आधार पर इनका एडमिशन हो गया। फिर मैंने आके यहाँ पे मैंने फैकल्टी को देखा ना, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने मेरे पापा से यही कहा, मैंने कहा फैकल्टी अच्छी है यहाँ की, बातचीत करने में मतलब। और 12वीं में 93% बच्ची को। अच्छा, इसके भी इसकी बहन क्या के, बात है। तो उस आधार पे हो गया, तो फिर कहीं दूसरी जगह क्यों डोले, अपन क्यों जाए, अननेसेसरी परेशान क्यों हो? स्कॉलरशिप वगैरह मिला था? हाँ, मिला। पूरी मिल गई थी, 90% मिल गई थी बिना पेपर की। 90% स्कॉलरशिप मिली? हाँ। तो कम फी में हो गया एडमिशन फिर? क्या सर इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को चीज़ें गाइड कर रहे थे, क्या बताया सर ने? सर ने मेनली तो हमें ये बताया कि हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और वो भी कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा जब हम पेपर को एनालाइज करेंगे और एग्जैक्ट जो मिस्टेक्स हैं उन्हें पिन पॉइंट करके उनको इम्प्रूव करेंगे। सर बता भी रहे थे कि कैसे पेपर वगैरह अटेम्प्ट करना है, अभी बता के भी गए आप लोगों को कि रोज़ कितना पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, क्या बताया सर ने? सर ने मेनली हमें ये बताया कि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो 20, 30, 40 वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो उनको श्योरिटी है कि आते हैं, और वो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जिनमें मान लो 75-25 वाला रेशियो है, तो वो नहीं छोड़ने और उसमें अटैम्प्ट करना। इवन तो अगर ऐसा कंडीशन आ गया उसमें हम तुक्का मार दें तो मैथमेटिकली वो चीज़ सही जाएगी। सर ने इस बात पर काफ़ी एम्फसाइज करा है आज, और मैं भी इम्प्रूव करूँगा। क्लास में जो पढ़ाया गया था, जो टीचर्स ने पढ़ाया था, पेपर अटेम्प्ट करके क्या लग रहा है, वो वर्थ था? टीचर ने उस लेवल का पढ़ाया है क्लास में? हाँ, जो क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया था वो टेस्ट में तो मतलब वैसा ही आता है, मतलब सही है जो पढ़ाया है, वर्थ इट है। कोटा आना अच्छा लगता है, मतलब सही लग रहा है कि कोटा है, मतलब बस अब एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करना है और बस कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम देना है। सर यही बता रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना। अरे पटना वाले, हमारे बिहार से ही हैं। आप कहाँ से? मैं वृंदावन। अच्छा, बताइए पेपर कैसा गया, क्या क्या गलती आपने करी है, क्या क्या सीखा है आज पेपर दे के? क्योंकि लर्निंग एक तरीके से, क्योंकि ये तो फाइनल पेपर अभी होना बाकी है, क्या क्या सीखा आपने ये बताइए? मैंने सीखा कि जैसे जो ऑप्शंस होंगे हमें 4, तो उसमें 1:2 के ऑप्शंस जो हमें लग रहे हैं जो गलत हो सकते हैं या सही हो सकते हैं, तो उसमें हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है अपने ऑप्शंस की। जो 4 ऑप्शन है तो हमें लग रहा है कि 2 में से ठीक होगा, तो वो अटैम्प्ट करना ही करना है, उनको छोड़ना नहीं है। आगे सर ने ये भी बताया कि अपने ऊपर डाउट मत करो, कैलकुलेशन अगर कर रहे हो तो एक क्वेश्चन पे मिनिमम टाइम दो ताकि टाइम बचे और आगे क्वेश्चंस कर सकें। तो और कितने आप लोगों के मॉक ड्रिल होने वाले हैं सर? ऐसा एक मॉक ड्रिल अब 13 को है, पर फुल सिलेबस टेस्ट होते रहेगा हर 2 दिन के इंटरवल। क्या लग रहा है कि कितने नंबर आ जाएंगे? मतलब अभी के हिसाब से देखें तो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स में 160-70 आ रहा है, तो मतलब उतना ही पुश करना है और फिर अप्रैल में और इम्प्रूव हो। अच्छा, चलो जी, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके।